Hello, class 9, and welcome to today's class. We have to discuss nucleus today, and I think the content is very much clear. Remember the temporary amount of onion peel we prepared. Actually, this is talking about the activity that is 5.5, where amount of peel of Rio leaf in water on a slide and examine cells are done. We will do it in our science lab when the school opens. Till then, we come to the literary part, that is the nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. The structure of nucleus outer covering is nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material inside. See here, the nuclear has a double layered covering called nuclear membrane, and the nuclear membrane has a pore which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is the cytoplasm. है ना? The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure. Only when cell is about to divide, chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA. आप जानते हैं न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड लेयर होती है जिसको हम आउटर कवरिंग भी बोलते हैं. उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करता है. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक रॉड लाइक शेप होता है जो कि एम्बेडेड होता है आपस में, पूरा क्वाइल्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स. दिस न्यूक्लियस दैट कंटेन्स क्रोमोसोम आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. और ये डिवाइड करने के टाइम में थोड़ा सा और भी डेंस होता चला जाता है, तब ये डिवाइड करता है फिर बाद में. इसका जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम पूरा हेलिक्स जो इसका है वो हेलिक्स का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे जब क्लास खुलेगी, हम लोग रिवाइज करेंगे तो उस टाइम में लैब में चलेंगे जब स्मार्ट बोर्ड पर, तो वहाँ दिखाएंगे हम आपको. इसका जो हेलिक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स से मिलकर बना हुआ होता है. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विच मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. तो पूरा ब्लूप्रिंट होता है डीएनए के अंदर, कैसे किसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, क्या उसका फंक्शन होगा. फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. तो कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर जीन्स, व्हाट आर क्रोमेटिड्स, व्हाट आर क्रोमेटिन फाइबर, सिस्टर क्रोमेटिड्स. ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा, अलग अलग निकाल करके इनको देखना होगा, इनके डेफिनेशन को लर्न करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार स्पेसिफिकली पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ सिस्टर क्रोमेटिड्स, व्हाट इज़ क्रोमेटिन, व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, व्हाट इज़ डीएनए. मतलब इस तरह से आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना होगा. इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, द डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने डीएनए हेलिक्स बोला था. डीएनए की एक हेलिक्स होती है बिल्कुल टेढ़ी सीढ़ी की तरह से. ये जो सेल है अबाउट टू डिवाइड होता है तब ये ऑर्गेनाइज होने लगता है. जब ये ऑर्गेनाइज होने लगे, समझिए ये डिवीज़न होने वाला है, और डिवीज़न होने के टाइम ये पूरा ऑर्गेनाइज होने लगता है, और फिर ये ऑर्गेनाइज होकर के एकदम डेंस टैंगल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम. Now, what are the functions of nucleus? It plays central role in the cellular reproduction, the process by which single cell divides and form two new cells. तो रिप्रोडक्शन में इसका बड़ा रोल है, क्योंकि ये डिवाइड करेगा, फिर इसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो फिर बाहरी हिस्सा इसका सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करेगा, फिर फाइनली विल गेट टू न्यू सेल्स. So it plays a crucial part
with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. So ultimately we see nucleus has a lot of role to play, and that is why it is known as the powerhouse of the cell, कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। तो इसको कई नाम से हम लोग पुकारते हैं। उसके बाद आइए, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बैक्टीरिया चूँकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर आपको पहले से पता है कि कोई बाउंडेड स्ट्रक्चर होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा। तो इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होंगे जिसको हम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं या फिर नॉर्मली न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ये हमने आपको पहले बताया हुआ है सेल के टाइम में। प्रिमिटिव या प्राइमरी या सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो जिसके पास डेवलप्ड और ट्रू न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। जिनके पास एकदम अच्छा सा डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होगा, और जिनके पास नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगे। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी ये लैक करते हैं। But these cytoplasmic organelles are present in eukaryotic cells. So many of the function of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll in the photosynthetic proteotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures होते हैं उनको, but not with plastid as in eukaryotic cells. eukaryotic cells की तरह से इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हम एक बार आपको रिवीजन वाला पूरा पोर्टल दिखाते हैं, उससे हमको पता लगेगा कि हम देखिए हम लोग जो इसको पूरा कर रहे थे उसमें हम एक एक चीज़ को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कितना बेहतरीन तरीके से दिखाया है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर है। आप देख लीजिए पोर बने हुए हैं। न्यूक्लियोलस को भी दिखाया है डार्क रेड कलर में। न्यूक्लियर इन्वेलप इनर साइड अलग दिखाया है। आउटर साइड पर आप देखिए रिबोसोम बैठे हुए हैं। रिबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। क्रोमेटिड न्यूक्लियर पोर, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के ठीक बाहर होते हैं, ये सब दिख रहा है। इनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं हम लोग। ये आपका सेल का फिगर जो आपकी बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल उसी फिगर को उठाया हमने यहाँ पर, लेकिन न्यूक्लियस का फिगर अलग से दिखाया गया। अब आइए न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। Nucleus is the most important cell organelle which directs and controls the cellular activities, control all its cellular activities. It is called headquarter of the cell या controller of the cell. It was discovered by Robert Brown in 1831. लगभग सेल की डिस्कवरी के 150 साल से भी ज़्यादा साल के बाद। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जबकि यूकैरियोट्स में ये कम्प्लीटली डेवलप्ड और एकदम से बढ़िया सा एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है। इट हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which regulate the movement of material in and out of the cells. Beside nuclear membrane, nucleus also contains nucleolus, chromatin material made up of chromatin made up of DNA. Chromatin DNA का बना होता है। प्रोटीन दैट अल्टीमेटली कंडेंस एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम, दैट इज डेंस टैंगल का फॉर्मेशन करता है। ये क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेशन लिख दिया है, क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ DNA which stores and transmits hereditary information for
द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो यानी सारे फंक्शन का, चाहे वो ग्रोथ हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, मूवमेंट हो, हर काम को, हर रिस्पॉन्स का जो ब्लूप्रिंट है वो क्रोमोसोम के पास ही होता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज जीन। तो जीन का डेफिनेशन हमने बुक में भी दिया और यहाँ भी आपको रिवीजन में बता दिया। अब एक बार हम लोग इसके फंक्शन को रिवाइज करते हैं जल्दी से। पहला, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। इस पॉइंट को हम सेकेंड पॉइंट भी बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इट कंट्रोल्स द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दूसरा हो जाएगा इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, और तीसरा हो जाएगा इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास है। कल हम लोग साइटोप्लाज्म को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए। और हाँ, होमवर्क, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चंस जो कि हम आपको भेज देंगे, वैसे हम इसमें बोल भी देते हैं। डायग्राम बनाना है आपको प्लांट्स और एनिमल सेल का, न्यूक्लियस का अलग से। इस वीडियो को भी आप पॉज करके, रोक करके, वो वाला जो न्यूक्लियस का फिगर था वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको करना होगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। तो ये 3 डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है, इनको डिफरेंशिएट करना है। और इस तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप कर सकते हैं। बुक के क्वेश्चन आप जो भी आपसे बन सकता है वो करना है। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो मैं पूरा दूंगा ही। इंटरनल क्वेश्चन जितने आपसे बन रहे हैं वो कीजिए, नोट्स बनाइए, और सब कल सुबह 7 to 9 में आप हमें भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो सॉरी HW वाले नंबर पे, ग्रुप में। और उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मंडे को। सो थैंक यू फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।